हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे और पहली किस आप लोगों ने एंजॉय की होगी। पहली किस में दोस्तों आपने देखा कि किस तरह हमने एक अनजान लड़के की बातों में आकर पीसा से गलत ट्रेन में बैठ गए। फिर हमें मजबूरन उस ट्रेन को रुकवाना पड़ा जो कि एक सुनसान स्टेशन पर जाकर रुक गई। दोस्तों ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इसको आखिर तक देखिएगा। दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो लोग जो थ्रिल को पसंद करते हैं वो लोग ज़िंदगी में एक मर्तबा इस स्टेशन पर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अब तक स्टोरीज़ जो आपने देखी हैं उसमें आपने रातों को भूत देखे होंगे, लेकिन यहाँ हम आपको दिन में भूत दिखाएंगे और वो भी सच्चे। बस तो फिर तैयार हो जाएं। दोस्तों मेरे इमरजेंसी बटन दबाते ही ट्रेन स्लोली रुकना शुरू हो गई और एक स्टेशन के सामने रुक गई जिसका नाम था क्वेल्डे सेनेनो। मैं और मेरी फैमिली डरते घबराते उस स्टेशन पर उतर गए क्योंकि वहाँ बहुत ही सन्नाटा था। स्टेशन के पीए सिस्टम पर एक अजीब सा क्रीपी गाना लगा हुआ था। उतरने के बाद जब हमने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो वहाँ इंसान तो क्या, कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं नज़र आ रहे थे। सिर्फ तेज़ हवा की शाएं कहीं दूर मौजों की आवाज़ें आ रही थी और ये एक गाना जिसमें अजीब सी बातें भी कही जा रही थी जो कि बहुत डरावनी थी। ये उस रोज़ की रियल क्लिप है, आप खुद वॉच करें। कितना सन्नाटा है और कोई नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों जैसा कि मैं पहली किस्त में बता चुका हूँ कि मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता और माशाल्लाह मेरे बच्चे भी काफ़ी जंगी हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए ट्रेन स्टेशन की तरफ जाने लगे ताकि पता करें कि यहाँ से हमें चिंकी डैरी के लिए कौन सी ट्रेन लेनी पड़ेगी। ट्रेन स्टेशन के दोनों दरवाजे बंद थे। हमने इधर उधर देखा, कोई नज़र ना आया तो हमने खिड़की से अंदर झांका। अंदर अजीब मंजर था, उल्टी पुल्टी कुर्सियाँ, सामान बिखरा हुआ और कोई बंदा नहीं था। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की वो सिगरेट से, जिसका मतलब था यहाँ कुछ देर पहले तक लोग थे और वो सिगरेट्स फूंक रहे थे। ये बात काफ़ी तसल्ली बख्श थी। दोस्तों अभी हम अंदर ही झांक रहे थे कि अचानक मुझसे आके कोई चीज़ टकराई है और वो मेरे बैक पॉकेट में हाथ डाल रही है। जैसे ही मैं बैक पॉकेट पे हाथ रखकर मुड़ा, मैंने देखा एक अफ्रीकन वुमन, बहुत ही खतरनाक सी, वो मुझसे गुत्थम गुत्था होने लगी और मेरा वॉलेट छीनने की कोशिश करने लगी जिसमें टिकट्स नजर आ रहे थे। वो किसी सांप की तरह फनकार रही थी और कुछ बोल रही थी और मैं भी उसके दोनों हाथ पकड़ के जोर लगा रहा था। बस समझे हम दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। फिर मैं भूल गया कि ये औरत है और मैंने उसके पेट में घुटना मारा। वो थोड़ा दूर जाके गिरी और फिर भी फनकारने लगी और चीख रही थी, कुछ अपनी ज़बान में कह रही थी। मैं भी उसको कहने लगा, गेट लॉस, बच्चे की जान लेगी क्या। शायद उसको अंदाज़ा हो गया था कि उसके काबू में मैं नहीं आने वाला। फिर वो अचानक उठी और जंगल की तरफ भागने लगी। मेरी फैमिली बहुत ही घबराई हुई थी, तो उनको कूल डाउन करने के लिए मैं उनके पास गया और तसल्ली देते हुए सबसे कहा कि पागल थी शायद कोई, और बीवी की तरफ आंख मारते हुए मैंने कहा कि सारी पागल औरतें मेरी ही किस्मत में लिखी हैं लगता है। चलो। मेरी वाइफ मुझसे कहने लगी कि ये कोई अजीब सी जगह लगती है मुझे। मैंने फिर तसल्ली दी कि अरे नहीं, सब ठीक है, चलो हम उस तरफ चलते हैं, समंदर शायद वहाँ है। फिर पटरी के अक्रॉस हमको कुछ घर नज़र आ रहे थे। मैंने सोचा कि वहाँ कुछ आबादी होगी तो वहाँ किसी से पूछ लेंगे। हम वहाँ जाने का रास्ता ढूंढने लगे। फिर थोड़ी सी दूर हमें एक सबवे नज़र आया, तो मैंने सोचा इस सबवे से गुजर के उधर का रास्ता होता होगा टाउन में जाने का। दोस्तों ये पूरा माहौल और स्पेशली ये जो गाना चल रहा था, इसने वैसे ही दिमाग में एक टेंशन डाली हुई थी। बहुत ही फ्रीकी और क्रीपी किस्म का गाना था जो चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो कह रहा है कि आ जाओ मौत की तरफ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि वो हमारा गाना है ना, आओ ना सनम खुशबू लगा के। खैर जी, हम चलते चलते उस सबवे के अंदर घुस गए। ये शायद कोई उससे भी खौफनाक जगह थी। सारे स्टेप्स ऐसे कि जैसे यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। काई लगी हुई, कचरा पड़ा हुआ, अंदर से पूरा गंदा, टूटे फूटे ऊपर की सीलिंग, काफ़ी खौफनाक माहौल था। फिर भी हम चलते चलते उसको क्रॉस करने लग गए इधर उधर देखते हुए, लेकिन वहाँ भी कोई हमें इंसान या परिंदा या चरन या कोई चीज़ नज़र नहीं आया। थोड़ी देर के बाद हम उस सबवे से बाहर निकले और रोड पर आए तो कुछ सुकून हुआ, फ्रेश एयर मिली।
लेकिन यहाँ भी शायद सरप्राइजेस हमारा इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, बाहर निकलने के बाद हमने देखा कि ये बड़ा एक वेल प्लान टाउन था, लेकिन यहाँ कोई बंदा न बंदे की ज़ात, इवन कोई गाड़ी, साइकिल या मोटर बाइक भी नज़र नहीं आ रही थी। हम स्लोली चलते हुए आगे बढ़ने लगे। खाली मकान थे और अंदर कोई ऑक्यूपेंट नज़र नहीं आ रहा था। घर के लॉन ऐसा लग रहा था कि उसमें झाड़ियाँ बन गई हैं और किसी ने कोई केयर नहीं की बहुत अरसे से। बच्चे आसपास इधर उधर खेलने लगे और हम घरों में झांकने लगे कि शायद कोई ऑक्यूपेंट नज़र आ जाए। यहाँ एक अजीब सी खामोशी तारी थी, सिर्फ हवा की साएं और कहीं दूर समंदर की लहरों की आवाज़ें। उसके अलावा कुछ पता नहीं चल रहा था। एक अजीब सी स्मेल भी थी एयर में। अभी हम चलते हुए एक घर से बाहर ही आ रहे थे कि अचानक वो औरत फिर नज़र आ गई। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी, मैंने कहा, ओह नॉट अगेन। उसको मेरी वाइफ ने भी देख लिया, लेकिन इस दफ़ा उसका कुछ हुलिया बदला हुआ था। उसके बाल आगे की तरफ थे और अजीब व गरीब आवाज़ें निकाल रही थी और हमें डरा रही थी। मेरी वाइफ भी डर के मारे उससे देख के मुझसे पूछने लगी, ये वही है क्या? मैंने कहा, हाँ शायद, अब गेटअप चेंज करके आई है और हमें डरा रही है। ये कहते हुए पास ही पड़ा डंडा मैंने उठा लिया। जैसे ही मैंने डंडा उठाया, अगले लम्हे वो गायब हो गई। मेरी वाइफ बहुत डर चुकी थी। मुझसे कहने लगी, यहाँ से चलते हैं, ये कोई ठीक जगह नहीं। मैं भी थोड़ा परेशान हो गया था, तो मैंने कहा कि हाँ चलो बच्चों को बुलाओ, चलते हैं। फिर मेरी वाइफ ने बच्चों को आवाज़ दी और कहा कि चलो आ जाओ, हम लोग वापस जा रहे हैं। यूँ हम दोबारा सबवे की तरफ चल पड़े। बच्चे आगे थे, मैं पीछे था और मैं अब भी घरों में झांक रहा था। कुछ घरों के बाहर बाड़ लगी हुई थी, तो मैं इन बाड़ के साथ हाथ होता हुआ अंदर झांकता हुआ आगे बढ़ रहा था। अभी 2-3 घर ही क्रॉस किए होंगे मैंने कि अचानक 2 वुल्फ नुमा जर्मन शेपर्ड कुत्तों ने छलांग लगाई। मैं बाड़ की आड़ में बैठ गया और वो तकरीबन मेरे ऊपर से फ्लाई करते हुए रोड पर आ गए। मैं तकरीबन ज़मीन पर गिरा हुआ था, लेकिन मैंने साइड से एक मोटा सा पत्थर उठा लिया। मेरे हाथ में पत्थर देखकर पहले तो वो घुर्राते रहे और फिर दूसरी तरफ जंगल में भाग गए। मैं ज़मीन पे पड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा था और पत्थर मेरे हाथ में था। मेरी वाइफ की नज़र जब मुझ पे पड़ी तो पूछने लगी, क्या हुआ, नीचे क्यों पड़े हैं आप? मैंने कहा, कुत्ते ने अटैक कर दिया। वो बोली, कहाँ है कुत्ता? मैंने कहा, अभी तो यहीं था, भाग गया वहाँ। मेरी वाइफ तंजन बोली, क्या वाकई? मैंने जवाब दिया, वाकई, मेरा तुमसे क्या मजाक। और यूं मैं खड़ा हो गया। दोस्तों, अब तो मेरे भी नर्व्स जवाब दे गए थे और मैं इस जगह से जल्द बाहर निकलना चाह रहा था। हम सब ने घबराते घबराते वो सबवे क्रॉस किया। छोटे सबवे को भी क्रॉस करना ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई मीलों लंबा सबवे है और अंधेरे की वजह से माहौल काफ़ी खौफनाक हुआ था। बस लग रहा था कि किसी भी वक्त कोई निकलेगा और हमारा गला दबा देगा। खैर जी, अल्लाह अल्लाह करके हम उस सबवे से बाहर आ गए। दोस्तों, ये जो आपको क्लिप नज़र आ रही है, ये उसी दिन की है जो कि स्नैपचैट पे मेरे बच्चों ने रन की थी। आप देखें, इतने घंटे गुजरने के बाद भी कितना सन्नाटा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी क्योंकि शाम हो रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर रात तक कुछ यहाँ ना आया तो हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे इन सब चीज़ों को फेस करेंगे। सब अपने अपने आइडियाज़ देने लगे। एक बच्चा कहने लगा, चले बाबा आग लगाते हैं यहाँ, शायद कोई दूर से देख लेगा। दूसरा कहने लगा कि स्टेशन के शीशे तोड़ देते हैं, खुद ही अलार्म बजेगा और कोई ना कोई आ जाएगा। मैंने कहा, शट अप, ये सब इलीगल है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। यही सब सोचते हुए हम पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे और पटरियों पर टहल रहे थे। कोई बच्चा फुटपाथ पे बैठा हुआ था, कोई इधर उधर घूम रहा था कि अचानक दूर से हमको एक इंजन अपनी तरफ आता हुआ नज़र आया। उसको देख के बच्चों का तो खुशी का ठिकाना ना रहा और मेरी वाइफ तकरीबन पटरी पर खड़े होकर उसको रोकने के इशारे करने लगी। लेकिन दोस्तों, मैं घबराया हुआ था यहाँ की चीज़ें देख के, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि इस इंजन में क्या हो और कौन है और वो हमें कहाँ ले गया। लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी कोई और नहीं था।
वो इंजन स्लो होता हुआ हमारे पास आकर रुक गया। इंजन ड्राइवर एक बूढ़ा सा शख्स था और उसने गर्दन निकाल के हमको बड़े गौर से देखना शुरू किया। शायद उसे हम भूत लग रहे थे और वो हमें भूत लग रहा था। कुछ देर वो हमें घूरता रहा। फिर मैंने टूटी फूटी इटालियन में उसको समझाया कि वी आर लॉस्ट एंड वी आर अ फैमिली। उसने सिर्फ गर्दन हिलाई और इशारा किया कि बैठ जाओ। दोस्तों, उस इंजन में बैठने की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ आप खड़े हो सकते थे, वो भी 4-5 लोग। हम डरते सहमते एक कोने में जाके खड़े हो गए। आप खौफ का अंदाज़ा इससे लगाएं कि वो डंडा और पत्थर अब भी मेरे हाथ में था और मैंने सोच रखा था कि अगर कुछ हुआ तो उसके सर में मार दूंगा मैं। दोस्तों, फिर वो इंजन स्लोली स्लोली चल पड़ा और मैं अपने पीछे उस पुरस्कार स्टेशन को देखता रहा और वो स्टेशन हमारी नज़रों से ओझल हो गया।